आप सभी भक्तजनों को जय श्री माता रानी, जय श्री महामाया। आज आप सभी भक्तजनों के समक्ष विवेक चूड़ामणि का तीसरा भाग प्रस्तुत करेंगे, जो कि आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित है। शुरू करते हैं। स्थूल शरीर, त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु जिसे नस भी कहा जाता है, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मलमूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी प्रतीति की अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को ब्रह्मेंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है, जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है। गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि धर्म है। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। वर्णाश्रम आदि के निमित्त से अनेक प्रकार के नियम और यम हैं तथा इसकी पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं हैं। 10 इंद्रियां श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है तथा वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। अंतःकरण चतुष्टय अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प, विकल्प के कारण मन पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि अहम, अहम, मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। पंच प्राण अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्तभेद से प्राण, अपान,
व्यान, उदान और समान इन 5 नामों वाला होता है। सूक्ष्म शरीर वागदि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवणादि 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राणादि 5 प्राण, आकाशादि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्ट अविद्या तथा काम और कर्म, यह पुरेष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है, जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वरूप में भासता है, बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है और अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, जो वसूला होता है, बढ़ई का वसूला होता है, इसीलिए यह आत्मा असंग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा अस्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म हैं। इसी प्रकार बहिरापन, गूंगापन आदि भी श्रोतादि के ही धर्म हैं, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं। प्राण के धर्म श्वास, प्रश्वास, जमुहाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा, पिपासा ही प्राण ही के धर्म हैं। अहंकार शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रिय के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है।
इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही करता है भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है, और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म हैं, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। प्रेम की आत्मार्थता विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबको आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुसुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष जिसे इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत मौजूद है। माया निरूपण जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिक का अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह ना सत है ना असत है, और ना सदसत उभय रूप है, ना भिन्न है ना अभिन्न है, और ना भिन्ना भिन्न उभय रूप है, ना अंग सहित है ना अअंग रहित है, और ना सांगानंग उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा जो कही न जा सके ऐसी प्रसिद्धि है। रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। रजोगुण क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं, और जिससे रागादि और दुखादि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, अयूषा,
गुणों में दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्ति होता है वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। तमोगुण जिसके कारण वस्तु कुछ प्रतीत होने लगती है वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो वह नाना प्रकार समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो दुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुषों को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल ही रखती है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता। वह निर्दयालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष के संसार बंधन का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अमानित्व आदि यम नियमादि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग ये मिश्र सत्वगुण के धर्म हैं। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शक्ति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और
परमात्मा में स्थिर ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं, जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। कारण शरीर। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्तता का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्ध की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती हैं, जहाँ सब प्रकार की प्रमा ज्ञान शांत हो जाती हैं और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर रहती है। वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्धि उक्ति से होती है। अनात्मा निरूपण। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुखादि संपूर्ण विषय, आकाशादि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व, ये सभी आत्मा है, अनात्मा है। ये सभी अनात्मा है। माया और महतत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरुमरी चिका के समान असत और अनात्मक जान। आपको यह प्रसंग बहुत सुंदर लगा होगा। आशा करते हैं इसी तरह की प्रस्तुति आप सभी भक्तों के सामने इससे भी अच्छे वक्तव्य में, अच्छे शुद्धिकरण के साथ आप सभी को अपने वाणी, अपने मन द्वारा ब्रह्म विद्याओं का आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता रहूँगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए यूट्यूबर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी हमारे चैनल महामाया का दरबार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी, जय श्री महामाया, जय श्री महाकाल। राधे राधे।